ऊंचे उत्तरी पहाड़ों में ऊंची चोटियों और सरसराते देवदार के पेड़ों के बीच बसा हुआ था फरेमर गांव। अलग थलग और शांत, यह समय से अछूता एक जगह था जहां प्राचीन पहाड़ों की निगाहों के नीचे पीढ़ियां जीती और मर गईं। गांव वाले मेहनती लोग थे। उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा था। उनके दिन उनके हाथों के ईमानदार श्रम से भरे हुए थे। फिर भी शांत सतह के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ था। हवाओं पर फुसफुसाते हुए एक विरासत जिसे केवल कुछ ही जानते थे और बाहर की दुनिया से ईर्ष्या से पहरा देते थे। गाउन अपने आप में कोबलस्टोन सड़कों और मजबूत पत्थर के घरों का एक ताना बाना था। उनकी छतें काई से ढकी हुई थीं। पिघलती बर्फ से पोषित एक घुमावदार धारा फरेमर के बीच से होकर गुजरती थी। इसका पानी ग्रामीणों और उनकी फसलों के लिए एक जीवन रेखा थी। यहाँ जीवन सरल था, पहाड़ों से परे की दुनिया की जटिलताओं से अछूता। लेकिन पहाड़ों ने अपने रहस्यों को करीब से छुपा कर रखा था और फरेमर गाउन अनजाने में उनसे बंधा हुआ था। एरिंडोर एक युवक, बमुश्किल एक आदमी, रहस्यों या विरासत के बारे में बहुत कम जानता था। उसकी दुनिया उन खेतों से घिरी हुई थी जो उसके दरवाजे से परे तक फैले हुए थे। उसके दिन उगते और अस्त होते सूरज से मापे जाते थे। जीवन बुवाई और कटाई का एक चक्र था। उसके हाथ कठोर थे। उसकी पीठ वर्षों के परिश्रम से मजबूत थी। उसने शांत समर्पण के साथ भूमि पर काम किया। उसका हृदय उसके जीवन के सरल सुखों से संतुष्ट था। वह सूरज उगने से पहले उगता था। पहाड़ की हवा उसकी त्वचा पर ठंडी और कुरकुरी थी। ओस से सराबोर खेत उसका इंतजार कर रहे थे। क्षितिज पर एक नए दिन का वादा अंकित था। वह तब तक काम करता रहा जब तक सूरज चोटियों के पीछे डूब नहीं गया। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। फिर थका हुआ लेकिन संतुष्ट वह घर लौटा था। लकड़ी के धुएं और ताजी पकी हुई रोटी की गंध उसका स्वागत करते हुए उसके परिवार की झोपड़ी की गर्मी में वापस आ जाती। एक शरद ऋतु की शाम, जैसे ही पहले पत्ते मुड़ने लगे, एरिंडोर पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा आमतौर पर एक आरामदायक साथी, ऐसे रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। वह अपने काम में रुक गया, अपने कुदाल पर झुक गया और पहाड़ों के विशाल सिलहूट की ओर देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अप्राकृतिक ठंडक दौड़ गई जिससे उसके मजबूत शरीर में कंपी आ गई। उसने बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन यह एक साये की तरह उससे चिपकी रही। जैसे जैसे शाम ढलती गई और परछाइयां लंबी होती गईं, जंगल के किनारे से एक आकृति उभरी। लंबा और अंधेरे में लिपटा हुआ, यह एक अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ चला गया। इसका दृष्टिकोण मौन और तेज था। एरिंडोर देखता रहा। उसके पेट में आशंका की एक गांठ कसती जा रही थी। वह जीवन भर फरेमर में रहा था, हर ग्रामीण को नाम से जानता था। फिर भी इस अजनबी ने उसे एक आदिम भय से भर दिया जिसे वह जगह नहीं दे सका। आकृति एरिंडोर से कुछ कदमों की दूरी पर रुक गई। डूबता हुआ सूरज पूरे मैदान में लंबी विकृत परछाइयां डाल रहा था। जैसे ही अजनबी ने अपना हुड वापस फेंका, एरिंडोर हांफने लगा। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा अनगिनत मौसमों से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। उसने एरिंडोर को एक जानकार मुस्कान के साथ देखा और एक पल के लिए समय मानो थम गया। डरो मत एरिंडोर, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन मजबूत थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एरिंडोर अभी भी अवाक, केवल घूर सकता था। बूढ़े आदमी ने एक सूखी कर्कश आवाज में हंसते हुए कहा और आगे कहा, तुम फरेमर के एरिंडोर वंश के अंतिम व्यक्ति हो। आपके पूर्वजों की विरासत आपकी रगों में बहती है। वह करीब झुक गया। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी।
फरेमर का भाग्य आपके कंधों पर टिका है। भ्रम और भय ने एरिंडोर के भीतर युद्ध छेड़ दिया। विरासत, फरेमर का भाग्य, इस अजनबी का क्या मतलब हो सकता है? उनका जीवन सरल था, उनकी दुनिया छोटी। अब अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। बात करने का समय खत्म हो गया है युवा एरिंडोर, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में एक नई तात्कालिकता आ गई। पहाड़ आज से ढेर आपके द्वारा खोजे गए उत्तरों को धारण करते हैं। डूबते सूरज के रास्ते का पालन करो और तुम अपनी नियति पाओगे। और यह कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ा और जंगल में वापस लुप्त हो गया। जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। एरिंडोर वहीं खड़ा रहा, ढलती रोशनी में अकेला। बूढ़े आदमी के शब्दों का भार उसके दिल पर भारी था। अगली सुबह एरिंडोर एक नए दृढ़ संकल्प के साथ जागा। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, उसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे थे। वह जानता था कि वह अब उस पुकार को, उस विरासत को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। भारी मन लेकिन दृढ़ भावना के साथ उन्होंने अपने परिवार और फरेमर में अपने जीवन को विदाई दी। जैसे ही वह डूबते सूरज की ओर, पहाड़ों के दिल की ओर चल पड़ा, उसने महसूस किया कि उसके भीतर आशा की एक किरण जग गई है। फरेमर का भाग्य और उसका अपना भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। यात्रा लंबी होगी, खतरे और अनिश्चितता से भरी होगी, लेकिन एरिंडोर अब केवल एक साधारण किसान नहीं, इसका सामना करने के लिए तैयार था। वह अपने पूर्वजों की विरासत अपने खून में, अपने गांव की आशा अपने कंधों पर और अपने दिल में रोमांच का वादा लेकर चला। वह अपनी नियति पाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह फरेमर के रहस्यों को उजागर करेगा।